वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से पता चले। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप डिटर्मिनेंट और लॉगरिथम के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें जो नीचे इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2x और x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। तो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, सब वेरिएबल की जो पावर है वहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम एक्स वाई जेड ऐसे सीक्वेंस से और फिर इज इक्वल टू के बाद में कांस्टेंट लिखेंगे। तो चलिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स प्लस वाई, ये माइनस जेड है तो इस तरफ आएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 4। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 देखिए कैसे लिखते हैं, ये माइनस 2x है तो यहाँ पे इस तरफ आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, फिर आएगा y और प्लस z। ठीक है, ये है z इज इक्वल टू 1 रहेगा यहाँ पे। इक्वेशन हो गया 2। अभी इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, x से इस y को इस तरफ लाएंगे तो देखिए यहाँ पे x माइनस हो जाएगा y और प्लस z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसे हम पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आएगा डिटर्मिनेंट डी का, डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 1, एक्स के कोएफिशिएंट है 1 2 1, वाई के कोएफिशिएंट है 1 1 और माइनस 1, इसका माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1, जेड के है 1 1 और 1। तो इसे अभी सॉल्व करेंगे तो ये पहला 1 लेंगे बाहर, मल्टीप्लाई बाय उस 1 के हम माइनस लेंगे, तो इसके माइनस आ जाएंगे 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 1, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी जो सेकंड 1 है इसके फैक्टर्स माइनस आएंगे 2 1 1 1 2 1 1 1 प्लस, फिर है 1 मल्टीप्लाई बाय, इसके माइनस आ जाएंगे इस 1 के 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 और माइनस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे बाहर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 1, और यहाँ पे पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2 माइनस 1 तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 3 ही रहेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2। तो इसे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ गई इसकी वैल्यू माइनस 2। ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखता हूँ डी इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अभी हम dx का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो dx के कोएफिशिएंट आएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस एलिमेंट क्या आएंगे, तो यहाँ पे भी x है इसलिए हम 410 लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे उसकी जगह पे 410। y के कोएफिशिएंट है हमारे 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और z के कोएफिशिएंट है 1 1 1 1 1 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 4, तो माइनस और 4 आएंगे इस 4 के,
माइनस आएंगे 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 और 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ये 1 के यहाँ पे माइनस आएंगे इस 1 के, तो ये 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर प्लस 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इस 1 के माइनस लिखेंगे अब, तो इस 1 के माइनस आएंगे 1 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से। तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा अभी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 0, प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 1, और माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ मैं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस है बाहर, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो हमारी जो dx की वैल्यू है वो आ गई है +6, ठीक है। अभी हम y का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अभी y के एलिमेंट लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 1 2 1, x के कोएफिशिएंट है 1 2 1, यहाँ पे भी y, इसलिए हम 4 y के एलिमेंट नहीं लेंगे कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4 1 0 लेंगे, उसकी जगह पे 4 1 0। तो अभी हम z के कोएफिशिएंट लेंगे, तो z के कोएफिशिएंट है 1 1 और 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो कोएफिशिएंट सॉरी माइनस ऑफ 1 आएंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस लेंगे अभी हम, ये 4 है तो इसके माइनस आएंगे 2 1 1 1 2 1 1 1, फिर आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1, तो इस 1 के हम माइनस लेंगे 2 1 1 0 2 1 1 0। तो चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, माइनस 4 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 तो माइनस 4 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1 और बाहर प्लस, तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस 4 और माइनस 1 हो जाएगा -5, -5 प्लस 1 हो जाएगा -4। तो यहाँ पे जो हमारी dy की वैल्यू है वो आ जाएगी -4, तो dy आ गया हमारा -4, ठीक है। अभी dz की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक से खींच देता हूँ थोड़ा, तो अभी हम dz का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो dz इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए z के एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 1 1 2 1, y के कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और z की जगह पे 4 1 0 लिखेंगे, 4 1 और 0, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, 4 1 और 0 ये आ गए, ठीक है, ये है 0। तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 आएंगे, इस 1 के माइनस आएंगे 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1, और ये 0 -1 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस
इसके भी माइनस आएंगे, तो इसके माइनस आएंगे इस 1 के, 2110 +4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस, तो 4 के माइनस आएंगे हमारे, देखिए 211 -1, 211, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए 1, 211 और -1। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे, बाहर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, ठीक है, +1 हो गया ये। फिर आएगा -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आएंगे +4 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे 2 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 0 -1 -1, तो -1 और बाहर भी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, और यहाँ पे -2 -1 -3, और -3 मल्टीप्लाई बाय +4, यहाँ पे -12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो dz की वैल्यू आएगी वो आएगी dz इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 -12, तो -10, तो इस तरह से -10 हमारी वैल्यू आ गई dz की, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो dz की वैल्यू अभी मैं रफ करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो dz की वैल्यू आई थी वो थी dz इज इक्वल टू -10, ठीक है, -10 आई थी। अभी हम यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, x इज इक्वल टू आएगा dx अपॉन dx, हाँ, तो हमारा जो x आएगा वो आएगा dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू है हमारी 6 और d की वैल्यू है -2, तो 6 अपॉन -2, तो यहाँ पे 6 को माइनस आंसर आएगा, क्योंकि एक माइनस है, और यहाँ पे आएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, तो y इज इक्वल टू आएगा हमारा dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू क्या है हमारी, dy है हमारा -4, और d की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 2। फिर लिखेंगे z, तो z की वैल्यू आ जाएगी dz अपॉन d। तो dz की वैल्यू है हमारी -10 अपॉन -2, d की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू x की वैल्यू लिखेंगे पहले -3, y की वैल्यू 2, और z की वैल्यू आ गई है 5, और इसे कर देंगे हम ब्रैकेट, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। इस तरह से हमारी आ गई वैल्यू, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जांपल नंबर 9 में फाइंड z, तो हमें यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें पूरे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिटर्मिनेंट d का और
डी जेड का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन सारे जो इक्वेशन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला वाला x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 है 2x प्लस 4y, और से इस z को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 7। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अभी इक्वेशन नंबर 3x, फिर y है माइनस 2y है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, और z है 9z, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 14। इसे क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 3। तो चलिए पहले इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो राइटिंग इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइटिंग इन डिटर्मिनेंट, तो इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे होगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ये पहले डी का आएगा डिटर्मिनेंट। तो डी के एलिमेंट होते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। तो एक्स के कोएफिशिएंट है 1 2 3, 1 2 3। वाई के कोएफिशिएंट है 2 4 2, और जेड के कोएफिशिएंट है 3 1 9, 3 1 और 9। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1 है, तो इस बार इनके माइनस आएंगे 4 1 2 9, 4 1 2 9। फिर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 के कोएफिशिएंट, सॉरी -2 के माइनस आएंगे 2 4 3 9, सॉरी 2 1 3 9 है, ठीक है। 2 1 3 9, ये है 9, फिर प्लस 3 आएगा, और 3 के माइनस आएंगे फिर 2 4 3 2, 2 4 3 2। तो इसे हम ये सॉल्व करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बाहर मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 36, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 2 ज़ा 18, -3 1 ज़ा 3, +3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, और -3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे 36 -2 आएगा 34, 18 -3 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय -2 -30 आ जाएगा। प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन चेक करते हुए 4 -12, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, और -8 मल्टीप्लाई बाय +3, तो यहाँ पे -24 आ जाएगा, ठीक है। तो 34 यहाँ पे माइनस माइनस की एडिशन होगी पहले, तो -30 -24, तो यहाँ पे आएगा -54, और -54 में से 34 अगर गया तो यहाँ पे बचेंगे 20, ठीक है। तो हमारी जो डी डिटर्मिनेंट जो डी है वो आ गया है 20। डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू आ गई है हमारी 20। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -30 और -54, यहाँ पे इनकी एडिशन -54, तो -54 बड़ा था इसलिए उसको माइनस साइन था, इसलिए ये -20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें माइनस लिखना पड़ेगा -20, ठीक है। अभी हम डी जेड का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि वाई एक्स और वाई का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट जेड की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर सिर्फ जेड की वैल्यू पूछी है तो हम डायरेक्ट जेड का डिटर्मिनेंट लिखेंगे डी के बाद में। तो डी जेड का डिटर्मिनेंट आएगा एक्स के कोएफिशिएंट 1 2 3, 1 2 3, फिर वाई के कोएफिशिएंट आएंगे 2 4 2, जेड की जगह पे 6 7 14। इसको एक्सपांड करेंगे तो 4 7 2 4, 4 7
2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 के माइनस आएंगे 2 7 3 4, 2 7 3 4, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के हमारे माइनस आएंगे, देखिए ये 6 के माइनस आएंगे 2 4 3 2, 2 4 3 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जा 8 और माइनस 3 7 जा 21, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा हो जाएगा 4 और माइनस 4 3 जा हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए 16 माइनस 14 हो जाएगा 2, 8 माइनस 21, 8 माइनस 21 हो जाएगा हमारा 13 और माइनस 13 और माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो प्लस 26 हो जाएगा, फिर प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए 4 माइनस 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 तो माइनस 48 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 प्लस 2 हो जाएगा 28 और 48 में से हमारे 28 अगर गए तो यहाँ पे बचेंगे -20। ठीक है, तो हमारे जो dz की वैल्यू आ गई है, dz हमारा है -20। ठीक है, d की भी वैल्यू -20 है और इसकी भी वैल्यू -20 है हमारे। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे अभी हम, तो यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ मैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल यूज हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट z की वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू आ जाएगा dz अपॉन d, तो हमारी dz की वैल्यू है -20 और d की वैल्यू है -20, इज इक्वल टू -20 अपॉन -20 हो जाएगा +1। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमें क्रैमर्स रूल से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैंने पहले इसे 1 बाय 1 एक दूसरे के नीचे लिख दिया है वर्टिकली, इसे मैं डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए इनको हम पहले इस तरह से लिख लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अभी इनको लिखेंगे। तो पहले आएगा डिटर्मिनेंट डी का, तो डी के डिटर्मिनेंट में आएंगे x के कोएफिशिएंट 1 1 1, फिर y के कोएफिशिएंट 1 -1 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिख रहे मतलब 1 है। ठीक है, और z के कोएफिशिएंट 1 1 -2 1 1 -2। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो ये 1 के माइनस आएंगे -1 1 1 -2 -1 1 1 और -2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय, अभी जो दूसरा 1 है उसके माइनस आएंगे 1 1 1 -2 1 1 1 और -2, फिर तीसरा जो 1 है उसके माइनस आएंगे इसके, तो इसके माइनस आएंगे 1 -1 1 1 1 -1 1 1। अभी 1 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 -1 आ जाएगा 1, -2 -1 -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो +3 हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 + 3 4 4 + 2 6,
तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो आ गई है 6 इस तरह से। अभी हम dx का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो dx के कोएफिशिएंट आएंगे, तो यहाँ पे x है तो x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 3 1 0 लिखेंगे हम। फिर y के कोएफिशिएंट 1 -1 1 1 -1 1 और z के कोएफिशिएंट 1 1 -2 1 1 -2 इस तरह से। तो अभी इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 3, तो ये 3 के माइनस आएंगे -1 1 1 -2 -1 1 1 -2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 1 लिया हमने, इसके माइनस आएंगे 1 1 0 -2 1 1 0 और -2 प्लस, फिर ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, इस 1 के माइनस आएंगे 1 -1 0 1। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1। -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 हो जाएगा, -0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 0, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। तो यहाँ पे 2 -1 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3, फिर -2 -0, तो यहाँ पे -2 बचेगा और -2 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो ये +2 हो जाएगा। फिर 1 -0 1 और यहाँ पे बार प्लस है तो इसलिए +1, तो यहाँ पे 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6। तो हमारी जो dx की वैल्यू आ गई है वो है 6। अभी हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy के कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 1, x की कोएफिशिएंट आएंगे डिटर्मिनेंट में 1 1 1, फिर y के डिटर्मिनेंट नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 0 लिखेंगे उसकी जगह पे, फिर z के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 1 -2, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय, इस 1 के माइनस आएंगे 1 1 0 2 1 1 0 सॉरी -2 है यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाय, 3 के माइनस आएंगे 1 1 1 -2, फिर देखिए यहाँ पे फिर आएगा +1 मल्टीप्लाई बाय, इस +1 के माइनस आएंगे इसके 1 1 1 0, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बार 1 मल्टीप्लाई बाय -2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, -2 -0 -2 हो जाएगा, -2 -1 -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा +9 और प्लस और -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और -2 -1 और -2 हो जाएगा -3 और -3 +9 हो जाएगा +6। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू आ गई है dy की वैल्यू वो है +6, ठीक है। तो ये हमारा dy आ गया +6। अभी हम dz का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यहाँ डिटर्मिनेंट में आएंगे पहले x के कोएफिशिएंट x 1 1 1, फिर y के कोएफिशिएंट 1 -1 1 1 -1 और 1, और फिर आएंगे z की जगह पे 3 1 0, तो z के कोएफिशिएंट की जगह पे 3 1 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, तो माइनस ऑफ 1 आएंगे -1 1 1 0 -1 1 1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय
-1 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे 1 के माइनस आएंगे 1 1 1 0, और लास्ट में है 3, तो इसे +3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3 है 1 -1 1 0, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के माइनस आएंगे 1 1, सॉरी 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1। तो यहाँ पे dz निकालता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ dz इज इक्वल टू 1 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। -1 नहीं लिखेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 +3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, और -1 मल्टीप्लाई बाय +1 हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 -1 हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, और 1 + 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा +6, तो -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे बचेगा +6, तो हमारी जो dz की वैल्यू है वो आ गई है +6। अभी हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल हम यहाँ पे अभी यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू क्या है हमारी, तो dx की वैल्यू यहाँ पे 6 और d की वैल्यू है 6, तो 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू क्या है हमारी +6, तो 6 अपॉन 6 आएगा 1, और अभी z की वैल्यू निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा dz अपॉन d, dz की भी वैल्यू 6 है यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन 6 d की वैल्यू, तो 6 अपॉन 6 1, तो तीनों की x y z की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू x की वैल्यू, y की वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे z की वैल्यू 1 1 1, तो इस तरह से आ गया हमारा सॉल्यूशन 1 1 1, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एग्जांपल नंबर 11 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दिए हुए थे, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में लिख दिए, ठीक है, और उनको 1 2 और 3 नंबर दे दिया है सीरियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर जगह बचेगी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इनको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इन्हें हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी, डी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डी का डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 3 -2, z के कोएफिशिएंट आएंगे -2 +4 -6, -2 +4 और -6। इसे भी हम एक्सपांड करेंगे, तो एक 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे 3 4 -2 -6 माइनस ऑफ -1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस को माइनस साइन है पहले ही 1 को, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, और इसके माइनस आएंगे 2 4 3 -6, 2 4 3 और -6, फिर आएगा -2, तो यहाँ पे -2 को भी ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि वो माइनस है पहले से ही, फिर इसके को माइनस आएंगे 2 3 3 -2 2 3 3 -2,
तो इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वह यही डिटर्मिनेंट आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -6 तो -18, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +8, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -4, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9, इस तरह से। तो -18 + 8 हो जाएगा -10, -12 -24 और प्लस बाहर है तो माइनस प्लस हो जाएगा -24 और -4 -3 9 हो जाएगा -30, -13 मल्टीप्लाई बाय +2 तो यहाँ पे -26 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबकी हो जाएगी एडिशन, क्योंकि सब माइनस है तो 26 + 24 यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 और -50 और 18 60, तो -60 हो जाएगा। तो हमारा जो डी आ गया है वो है 60, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 60। सॉरी हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, देखिए यहाँ पे प्लस साइन चाहिए था, क्योंकि तीसरे को प्लस साइन देते हैं, ठीक है, प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए ये हो जाएगा +26, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे रख कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, देखिए -10 -24 -34 और -34 में से -34 + 26, तो -34 और +26, 34 में से 26 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए 22, सॉरी यहाँ पे बचेगा 34 तो 28 और 8, तो यहाँ पे बचेगा -8। तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी -8, क्योंकि -34 पड़ा था, ठीक है, इसलिए माइनस साइन आएगी -8। अभी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट देखते हैं। अभी dx का डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, dx इज इक्वल टू, यहाँ पे dx एलिमेंट आएंगे dx के 1 2, सॉरी x की जगह पे तो हम यहाँ पे 1 4 5 लिखेंगे, x के कोई विषय नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x है, और y के फिर -1 3 -2 और z के कोई विषय आएंगे -2 4 -6 -2 4 -6। तो इसको अभी हम एक्सपांड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएंगे 3 4 -2 और -6, -2 -6 -1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे -1 के माइनस आएंगे 4 4 5 -6 4 4 5 और ये -6 फिर प्लस, और ये 2 भी माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में डालेंगे, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 के माइनस आएंगे 4 3 5 -2 4 3 5 -2 तो इज इक्वल टू, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय -6 हो जाएगा -18, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -8 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे +8, माइनस मल्टीप्लाई बाय -+1 और यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 तो -24 आ जाएगा, -5 4 द 20 प्लस माइनस हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -8 और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 50, ठीक है। तो साइन यहाँ पे बराबर देना है आपको, अगर एक भी साइन गलत हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो -18 + 8 हो जाएगा -10, -24 -20 तो यहाँ पे -44 हो जाएगा, -8 -15 तो यहाँ पे हो जाएगा -23 और -23 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -46 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे भी माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इनके एडिशन होगी -10 -44 -54, तो -54 में से +46 हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, देखिए यहाँ पे बचेंगे -8, तो हमारी जो dx की वैल्यू है वो आ गई है -8, dx हमारा है -8, ठीक है, डी भी -8 और dx भी -8, ठीक। अभी हम dy का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो dy के डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स देखिए 1 2 3, x के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 2, फिर y की जगह पे हम 1 4 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी y है, तो 1 4 5, और z के कोएफिशिएंट -2 4 -6। अभी इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे 4 4 5 -6, 4 4 5 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 3 -6, यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 डालना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और -2 के माइनस आएंगे, यहाँ पे देखिए 2 4 3 5, 2 4 3 और 5, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे बाहर, 4 6 जा 24, तो -24 आ जाएगा क्योंकि ये 6 माइनस है, -4 5 जा 20, -1 नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12 आएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 5 जा हो जाएगा 10, -4 3 जा हो जाएगा 12, तो -24 -20 हो जाएगा -44, -12 -24, और ये बाहर भी माइनस है इसलिए +24 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 -12 आ जाएगा, -2 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4, तो यहाँ पे 24 और ये 4 हो जाएगा 28, और 44 में से अगर हमने 28 निकाले तो यहाँ पे बचेंगे हमारे -16, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी dy की वैल्यू है वो है -16। अभी हम dz का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, dz का डिटर्मिनेंट अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dz इज इक्वल टू, तो dz के एलिमेंट लिखेंगे हम, यहाँ पे dz के एलिमेंट क्या आएंगे, x के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, y के कोएफिशिएंट -1 3 -2, -1 3 और ये -2, z की जगह पे हम 1 4 और 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी z है, ठीक है, z का ही डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, इसका एक्सपांशन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे 3 4 -2 और 5, माइनस, यहाँ पे भी -1 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 2 4 3 5 आएंगे -1 के एलिमेंट, सॉरी ये है 2 4
3 5, ठीक है। तो 2 4 3 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे हमारे 1 2 3 3 माइनस 2 2 3 3 और ये -2। तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे तो बाहर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -4 3 ज़ा 12, प्लस यहाँ पे भी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वही नंबर आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 2, यहाँ पे -4 हो जाएगा, -3 3 ज़ा हो जाएगा 9, 15 प्लस 8 हो जाएगा 23, 10 माइनस 2 माइनस सॉरी 10 माइनस 12 -2 हो जाएगा, प्लस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 ही रहेगा, -4 -9 -13 प्लस बाहर प्लस है तो -13 ही आएंगे, तो 2 -13 हो जाएगा, -2 -13 इनकी एडिशन -15, और 23 में से -15 गए तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8, ठीक है। तो हमारी जो dz की वैल्यू आई है वो है +8, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे अभी हम, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे पहले, x इज इक्वल टू आएगा dx अपॉन डी, तो dx अपॉन डी आएगा हमारा x, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या है हमारी, तो -8 है, तो -8 अपॉन डी की वैल्यू क्या है, डी भी -8 ही है, तो -8 अपॉन -8 हो जाएगा +1। फिर अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई की वैल्यू क्या है हमारी, तो डी वाई की वैल्यू -16 है, तो -16 अपॉन डी की वैल्यू है -8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर अभी हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू हमारा आएगा डी जेड अपॉन डी, ठीक है। तो डी जेड की वैल्यू क्या है हमारी 8 और डी की वैल्यू -8, तो 8 अपॉन -8 हो जाएगा -1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा नीचे, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, आपको नीचे लिखना है ऐसे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -1 है। तो इस तरह से हमारा आ गया सॉल्यूशन, इसको कर देंगे हम ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ऑब्टेन इन एन इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, फाइंड I3 बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखे हमारे 4i1 - 3i2 इज इक्वल टू 9i2 - 4i3 इज इक्वल टू 3i1 - 4i2 प्लस 9i3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे I1 I2 और I3 दिए है, ठीक है। I1 I2 और I3 दिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इनको, और जहाँ पे भी कुछ वेरिएबल नहीं होगा वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन, उसके मल्टीप्लिकेशन में 0 लिख के लिखेंगे, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 इस तरह से सीक्वेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पे आएगा 4i1 I2 है -3i2
-3 I2, तो यहाँ पे I3 नहीं है इसलिए हम +0 I3 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2, यहाँ पे I1 यहाँ पे इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ आएगा तो -3I1 हो जाएगा, फिर +9I2 और -4I3, तो इक्वल साइन के यहाँ पे बचेगा सिर्फ 0, मतलब कुछ नहीं। फिर यहाँ पे भी I1 गायब है इसलिए हम यहाँ पे I1 की जगह पे इस तरह से लिखेंगे 0I1 -4I2 +9I3, ठीक है। इस तरह से जो टर्म नहीं होगी उसके मल्टीप्लिकेशन में हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम अभी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ I3 लिखना है इसलिए हम D का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और D I3 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइटिंग इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इसे हम अभी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे D आएगा, D इज इक्वल टू I1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे 4 -3 0, 4 -3 और 0। I2 के कोएफिशिएंट आएंगे -3 9 -4, -3 9 -4 और I3 के कोएफिशिएंट आएंगे 0 -4 9, 0 -4 और 9। अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस आएंगे 9 -4 -4 9, 9 -4 -4 9 माइनस, और यहाँ पे भी -3 इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय -3 के कोएफिशिएंट, सॉरी माइनस लिखेंगे, -3 -4 0 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 के माइनस आएंगे -3 9 0 -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 81, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 तो +16, और प्लस माइनस यहाँ पे -16 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -9 -27, 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0 हो जाएगा, और 0 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे या इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 -16, तो 81 में से 16 गए तो यहाँ पे बचेंगे 65, सो 4 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे देखिए -27 -0, तो ये -27 बचेगा, -27 मल्टीप्लाई बाय +3, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा माइनस, और 27 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 81, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे आएगा 4 5 20 कैरी 2 260 माइनस 81, ठीक है। और दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 179 आएगा, तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो आ गई 179 इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए आगे, यहाँ पे हम अभी DI3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे क्योंकि I1 और I2 नहीं पूछा है, सिर्फ हमें I3 ही पूछा है, तो हम वही लेंगे। तो I3 के लिए डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो यहाँ पे I1 के कोएफिशिएंट आए जाएंगे 4 -3 0 3 -8, ठीक है। फिर I2 के कोएफिशिएंट -3 9 -4 -3 9 -4, और लास्ट में I3 की जगह पे 2 0 0 आएगा क्योंकि हम I3 के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे क्योंकि I3 का ही डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं। अभी एक्सपांशन करेंगे डिटर्मिनेंट का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस आएंगे 9 0 -4 0, 9 0 -4 0, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे -3 के माइनस के आएंगे तो
-3 0 0 0 -3 0 0 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 के माइनस आएंगे -3 -3 9 0 -4 इस तरह से। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0 माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सही नहीं है, माइनस माइनस हो जाएगा +3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, अभी डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा +12 -0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, तो आगे आएगा 0 -0 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 0 आएगा, फिर 0 -0 0 और 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। 12 -0 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, ठीक है। तो हमारा जो DI3 की वैल्यू है वो आ जाएगी DI3 इक्वल टू, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 0 + 0 0 + 24, तो ये आ जाएगा 24, तो 0 DI3 की वैल्यू आ गई 24। अभी हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे, तो यूजिंग क्रैमर्स रूल का भी यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा I3 की वैल्यू DI3/D, तो DI3 की वैल्यू क्या है हमारी, तो DI3 की वैल्यू है हमारी 24/179, डी की वैल्यू हमारी 179, तो 24/179 इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.134 एम्पियर। ये करंट है, इसलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट किया है तो ये जो आई है वो करंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0.134 एम्पियर। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू लिखेंगे हम, I3 इज इक्वल टू 0.134 एम्पियर, ठीक है। आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।